Hey, hello class. Good morning, all of you. Please take out your English reader book, and today we will read new chapter. Okay. So our new chapter is the best birthday. So you can see here he is a birthday boy, and they are owls, and they had some gifts. Okay. So I hope all of you all are celebrated your birthday, है ना? And in your birthday all are very happy at that time also, right? So and in your birthday you wish that all people wish to you, and all peoples will give you a birthday gifts, right? So let's start. The best birthday. It was 1 o'clock in the morning. Harry's stomach had a funny jolt. So what is the meaning of jolt? So jolt का मतलब होता है शेक. जैसे कि बर्थडे वगैरह होता है तो आपने देखा होगा कि अंदर से ही एकदम हलचल सी मचने लगती है ना, शेक अंदर से शेकिंग सा होने लगता है, हलचल सी मचने लगती है, गुदगुदी सी होती है. तो क्या हो, तो उस जोल्ट का मतलब होता है हलचल या गुदगुदी. ठीक है. सो इट वॉज 1 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब 1 बज रहा था. रात का 1 या मॉर्निंग का भी 1 बोल सकते हैं. ठीक है. दोपहर का 1 दूसरा होता है, रात का 1 या मॉर्निंग का 1 जब हम सो रहे होते हैं. ठीक है. सो रात का 1 बज रहा था. हैरीज स्टमक गेव अ फनी जोल्ट. हैरी के पेट में एक क्या हुई, हलचल सी हो रही थी. He had been 13 years old without realizing it for a whole hour. So क्या बोल रहा है कि वो अब 13 years का हो गया था बिना रियलाइज़ किए हुए, और उसको 13 साल का हुए 1 घंटा बीत गया था. अच्छा, जैसे कि आपका बर्थडे होता है तो आप 12 बजे मतलब बोलते हैं ना कि ओ नाउ इट्स 12, अब हम आज मेरा बर्थडे, हम अपना बर्थडे मनाएंगे, है ना? तो सेम ऐसे ही ये जो 13 years old है बच्चा हैरी, इसके साथ भी हुआ. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. एन unusual thing about Harry was how little he looked forward to his birthday. मतलब क्या है, as usual things about Harry was how little he looked forward his birthdays. मतलब हमेशा की तरह वो अपने बर्थडे पे ऐसे ही मतलब दिख रहा था, उसको लगा कि कुछ नहीं होगा. You see, Harry lived with Dursleys, Uncle Vernon, Aunt Petunia and their son. अब यहाँ पर क्या है कि हैरी मतलब ये लोग इसका बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं करते थे, तो हैरी को लगा कि हमेशा की तरह ऐसे ही बर्थडे होगा कि कोई भी सेलिब्रेट नहीं करेगा. सो हैरी, आप देख सकते हैं कि हैरी लिव्ड विद द अंकल, मतलब वो अपने चाचा जी डर्सलीज, वर्नन और आंट पेट्यूनिया किस और उनका बेटा जो है डर्डली, उसके साथ रहता है. ठीक है. द डर्सली फैमिली वर हैरीज ओनली लिविंग रिलेटिव्स एंड दे वर फॉन्ड ऑफ हैरी एट ऑल. सो हैरी क्या करता है कि हैरी अपने रिलेटिव्स के साथ, मतलब चाचा चाची और उनका बेटा, उनके साथ में रहता है, बट उनके जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो हैरी को पसंद नहीं करते हैं. फॉन्ड मतलब होता है पसंद ना करना. ठीक है. नॉट लाइक टू हैरी मतलब फॉन्ड ऑफ हैरी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं. द डर्सलीज वर नॉन मैजिकल पीपल. सो ये जो डर्सलीज हैं, जो इनके अंकल हैं हैरी के, ये जो नॉन मैजिकल पर्सन है. ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड मगर्स इन द विजार्ड वर्ल्ड. जो विजार्ड वर्ल्ड है, जो जादू नगरी है, मतलब जहाँ पे जादू वगैरह बहुत होते हैं, मैजिशियन थिंग्स होती हैं, मैजिक होता है, वहाँ पे जो भी लोग नॉन मैजिकल पीपल होते हैं, जो भी मैजिक पे बिलीव नहीं करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मगल्स बोलते हैं. ठीक है. सो दे डिड नॉट बिलीव इन मैजिक.
क्योंकि वो मैजिक पे बिलीव नहीं करते इसलिए. सो हैरी स्टडीड इन द हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी. सो हैरी कहाँ पर पढ़ता था? हॉगवार्ट्स स्कूल में, जहाँ पर विचक्राफ्ट और विजार्डरी सिखाई जाती थी. सो विचक्राफ्ट कौन सीखती थी? गर्ल्स. और विजार्डरी बॉयज. सो विचक्राफ्ट मीन्स होता है ब्लैक मैजिक. ब्लैक मैजिक मीन्स जादू टोना. एंड विजार्डरी मीन्स क्या होता है? पावर ऑफ मैजिक. मतलब जो बॉयज थे उनको विजार्डरी सिखाई जाती थी, जो पावर होती है मैजिक की वो सिखाई जाती थी, लेकिन इन अ गुड मैनर. मतलब उनको हमेशा अच्छी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए. ही वॉज अ विजार्ड जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स जेम्स एंड लिली. अब वो भी क्या था कि एक जादूगर था अपने पेरेंट्स की तरह, जेम्स और लिली की तरह. ठीक है, उसके पेरेंट्स का क्या नेम था? जेम्स एंड लिली. दे हैड डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट 1 year old इन अ कार एक्सीडेंट. मतलब जेम्स एंड लिली जो कि हैरी के मम्मी पापा थे, वो मर गए थे जब हैरी 1 साल का था. और कैसे मरे थे? कार एक्सीडेंट में. नाउ नेक्स्ट, हैरी स्टूड at the window looking out for his pet owl. अब क्या है कि हैरी एक विंडो के पास खड़ा होकर के क्या देख रहा था? जो पालतू थे ना, पेट तो पालतू होता है, जो पालतू उल्लू थे उनको देख रहा था, जो उसी की तरफ आ रहे थे. Head wing suddenly he spotted 3 owls coming in his direction. So क्या हुआ? अचानक कि वो सारे के सारे आउल्स एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे, मतलब हैरी की डायरेक्शन में आ रहे थे जिधर को हैरी खड़ा था. दे वर कैरिंग 1 पैकेट ईच. उन लोगों ने एक एक पैकेट पकड़ रखा था. विच वॉज टायर्ड टू देयर फीट. जिनको उन्होंने अपने पैरों से पकड़ रखा था. टाई मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, या बांधना. हैरी रिकग्नाइज द फर्स्ट आउल एरल. हैरी ने एक जो पहला आउल था, एरल नाम था उसका, उसको रिकग्नाइज कर लिया था. रिकग्नाइज मीन्स होता है पहचान लेना. ठीक है. आई हैड ब्रॉट हिम अ पैकेट फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड रॉन. तो उसने क्या बोला? मैं आपके लिए आपके बेस्ट फ्रेंड रॉन की साइड से बर्थडे का गिफ्ट लेकर आया हूँ. ठीक है. फिर क्या है? फिंगर्स. Now please turn the next page. Fingers trembling slightly, Harry opened his first birthday card and started reading. तो उसने जो उसका फर्स्ट ऑल था एरॉल ने बोला कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने भेजा है आपके लिए बर्थडे गिफ्ट. तो उसने धीरे से, एकदम होता है ना धीरे धीरे से खोलते हैं, ट्रम्बलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे करके उसने उस बर्थडे गिफ्ट को खोला. एंड स्टार्टेड रीडिंग. और उसमें जो लेटर था उसको पढ़ने लगा. क्या लिखा था? डियर हैरी, हैप्पी बर्थडे. आई एम इन इक्पिथ राइट नाउ. माई ब्रदर बिल हैज शोन अस ऑल द pyramids. I am sending you a pocket sneakoscope. If someone tell you a lie, it is supposed to light up. Enjoy your gift, Ron. So Ron ने क्या लिखा? डियर हैरी, हैप्पी बर्थडे. उसको बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे टू यू. आई एम इक्पिथ राइट नाउ. मतलब उसने क्या बोला? मैं इक्पिथ में हूँ. इक्पिथ एक कंट्री का नेम है, एक जगह का नेम है. माई ब्रदर बिल, उसके एक जो ये रॉन है इसके ब्रदर का क्या नेम था? बिल. उसने वहाँ के सारे पिरामिड्स दिखाए हैं. आई एम सेंडिंग यू अ पॉकेट स्नीकोस्कोप. मतलब उसने क्या बोला? मैं तुम्हें पॉकेट स्नीकोस्कोप भेज रहा हूँ. इफ़ समवन टेल यू अ लाई. अगर कोई भी तुमसे झूठ बोलेगा, ठीक है, या झूठ बोलता है, इट इज़ सपोज टू लाइट अप. तो यह जो पॉकेट स्नीकोस्कोप है ये जलने लगेगा. इंजॉय योर गिफ्ट. अपने गिफ्ट के साथ इंजॉय करो, रॉन. ओके. सो नाउ नेक्स्ट, हैरी पिक्ड अप द पैकेट हेडविंग had brought. It was a Hermione, the brightest girl in Harry's class. So फिर हैरी ने क्या किया कि दूसरा हेडविंग जो आउल था उसका गिफ्ट पिक किया. ठीक है. अब वो किसने भेजा था?
हरम्योनी ने, हरम्योनी जो हैरी के क्लास की सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थी, ब्राइटेस्ट मीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। ओके, सो देखते हैं उसने क्या लिखा। सो यू कैन सी हियर ही इज रीडिंग, राइट। सो डियर हैरी, हैप्पी बर्थडे। प्रेजेंटली आई एम ऑन अ हॉलीडे इन फ्रांस। क्या बोलती है, हैप्पी बर्थडे विश करती है हैरी को, फिर बोलती है कि अभी प्रेजेंटली मतलब अभी मैं हॉलीडेज के लिए फ्रांस में हूँ। गेस हुम आई मेट देयर। क्या तुम गेस कर सकते हो कि मैं यहाँ किससे मिली? हेडविंग। सी मतलब क्या बोलती है, हेडविंग से मिली। शी प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है मे बी, शायद। शी प्रोबेबली वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट आई गॉट यू समथिंग फॉर योर बर्थडे। तो जो हेडविंग थी वो उसको शायद याद दिलाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें कोई गिफ्ट ज़रूर भेजूँ। आई एम सेंडिंग यू अ ब्रूम स्टिक सर्विसिंग किट। मैं तुम्हें एक ब्रूम स्टिक सर्विसिंग किट भेज रही हूँ। एंजॉय योर डे। और अब तुम अपना एंजॉय करो, ठीक है, अपना डे एंजॉय करो। हरम्योनी। नाउ नेक्स्ट, वाओ हरम्योनी, हैरी विस्पर्ड। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, जैसे कि हम कभी कभी खुद से बात करने लगते हैं ना अपने आप से, तो उसको बोलते हैं विस्पर्ड। ओके, सो नाउ वाओ हारमोनी, हैरी विस्पर्ड। ही मतलब हैरी बुदबुदाया कि वाओ कितना अच्छा गिफ्ट है। ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही वॉज अ मेंबर ऑफ हिज स्कूल क्विडिच टीम। सो अब वो बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश महसूस कर रहा था, क्यों महसूस कर रहा था, क्योंकि वो जो उसका स्कूल था क्यूडिच, मतलब जो उसका स्कूल था उसमें एक टीम थी क्विडिच, ठीक है, उस स्कूल टीम का मेंबर बन गया था। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द मैजिशियन वर्ल्ड, जो कि मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है इन मैजिकल वर्ल्ड का। इट वॉज मच लाइक फुटबॉल बट इट वॉज प्लेड ऑन ब्रूम स्टिक। सो ये जो क्विडिच टीम थी, इसमें क्या होता था, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, तो फुटबॉल को मतलब ऐसे पैरों से या ऐसे नहीं खेलते थे, वो लोग एक ब्रूम स्टिक होती है उससे खेलते थे, ठीक है। आई थिंक इफ यू हैव सीन द हैरी पॉटर मूवी देन यू कैन easily recognize that what is the broomstick. Okay, now Harry now reached for the last parcel. अब हैरी लास्ट पार्सल के पास गया। brought to him by a big golden owl। तो अब उसने वो जो लास्ट पार्सल था वो किससे लिया, जो बड़ा गोल्डन कलर का आउल था उससे। एज ही टोर ओपन द कवर, जैसे ही उसने उस कवर को, मतलब वो जो गिफ्ट था उसके कवर को हटाया, या टोर मतलब होता है वैसे फाड़ना, ठीक है, उस कवर को हटाया या फाड़ा। अब बुक फेल आउट। सो बुक उसमें से बाहर निकली। इट वॉज टाइटल्ड, उसका टाइटल क्या था बुक का, द मॉनेस्टर बुक ऑफ मॉनेस्टर्स। उस बुक का टाइटल था द मॉनेस्टर बुक ऑफ मॉनेस्टर्स। नाउ यू कैन टर्न द नेक्स्ट पेज। डियर हैरी, आई एम a very happy birthday. I think you will find this book useful for the next year. Won't say no more. Tell you when I see you. All the best, Hagrid. So Hagrid ने हैरी को बर्थडे विश किया कि बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई थिंक यू विल फाइंड दिस बुक यूजफुल फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसने क्या बोला, ये जो बुक मैंने तुम्हें भेजी ये तुम्हारे नेक्स्ट ईयर के लिए हेल्पफुल है। वोंट से नो मोर, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। टेल यू व्हेन आई सी यू, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट उसको बोला। हैरी हैप्पीली लुक्ड एट ऑल द गिफ्ट अराउंड हिम। जो हैरी के चारों ओर गिफ्ट थे वो उन गिफ्ट्स को देख करके बहुत खुश था। एज ही सेटल्ड इनटू हिज बेड, वो अपने बेड पर सोने के लिए गया। ही रियलाइज दैट ही हैड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। उसने क्या रियलाइज किया कि उसने ऐसा बर्थडे अपनी लाइफ में पहली बार सेलिब्रेट किया है। पहली बार उसके फ्रेंड्स ने उसे गिफ्ट्स भेजे हैं और उसका बर्थडे उसको विश किया है। ही नेवर फेल्ट हैप्पियर बिफोर, इससे पहले वो इतना खुश कभी नहीं हुआ। सो नाउ योर ब्यूटिफुल चैप्टर इज ओवर। नाउ
एंड जैसे इसमें हैरी के फ्रेंड्स ने, है ना, लेटर बना के दिया, एक कार्ड बना के दिया, उसमें लिखा और बर्थडे विश किया. सेम दिस इज अ होमवर्क फॉर यू दैट you can turn that page number 10 and the exercise is for you in your homework. What is this? So create a birthday card with your personal message for your best friend. So you have to prepare, means this is a blank space here, right? And you have to prepare the birthday card, beautiful birthday card for your friend, बट बाय योर ओन, मतलब आपको अपने द्वारा ही बनाना है. एंड यू हैव टू राइट द ब्यूटिफुल वर्ड्स अबाउट योर फ्रेंड. आप अपने फ्रेंड के लिए जो भी उसको सुंदर सा मैसेज देना चाहते हैं, आप उसके लिए कुछ भी सुंदर सा लिखना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर ये आपको लिखना होगा. ओके, सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. अंडरस्टूड? सो क्लास, आई होप आपको चैप्टर की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आई होगी. सो इफ़ एंड लास्टली आई जस्ट हैव टू से दैट इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू. ओके, सो थैंक यू क्लास, बाय बाय. We will meet in next video. Okay.